हाउ आई एम लुकिंग गाइस। चश्मा लगा के देख लेता हूँ एक बारी गाइस। तो आपको देखो यहाँ पे sin थीटा दिया गया है और ये यहाँ पे tan स्क्वायर a हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर a। तो बच्चों बच्चों वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। आज का जो टॉपिक है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैलेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक चैलेंज मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे आज वाले सेशन में और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे पहले वाला क्वेश्चन, इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि आप लोगों के पेपर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, क्योंकि आप लोगों ने एडिशनल क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा और जिसने नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकता है। पेपर का पैटर्न जो है बिल्कुल अपग्रेडेड हो चुका है, तो उसी के बेसिस पे जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वहीं से आप इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेना अपने एग्जाम से पहले। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वाला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा। तो इसमें आपको एक कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें कैसे टिक करना है मैं आपको बताता हूं। तो साइन थीटा की जब हम बात करते हैं तो आपको जैसे यहाँ पे साइन थीटा दिया गया है और ये यहाँ पे 1 प्लस के कोस थीटा दिया गया है, तो बच्चों आप लोगों ने क्या किया था 9th क्लास में, रेशनलाइजेशन तो सीखा ही था। तो आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे 1 माइनस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा कर देंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ से साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस के कोस थीटा, और आप लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और बच्चों आप बड़े आसानी से यहाँ से एक काम कर सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ऑल ऑफ यू नो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से यानी साइन थीटा से एक साइन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, तो यानी हमारे पास कितना बचेगा यहाँ से 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो बच्चों ऑप्शन को ढूंढ लीजिए 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से ठीक हो जाता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि भाई साइन ए को हमें कोट ए के टर्म में लाना है। तो साइन ए को हम कोट ए के टर्म में कैसे लाएंगे, तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे साइन ए हमारे पास लिखा हुआ, तो साइन ए को हमें किस में लाना है, कोट ए के टर्म में लाना है। तो साइन ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई बाय के कोस ए। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ऐसे तो कोस ए से तो कोस ए रिड्यूस जाएगा, कोई इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे कोस ए और मल्टीप्लाई बाय के कोस ए से इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो आप सब लोग जानते हैं कि साइन ए अपॉन में कोस ए दैट इज टेन ए। टेन ए होता है भाई, इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास कितना होता है, टेन ए मल्टीप्लाई बाय के कोस ए। अब एक बार बताओ, ये जो tan a है और cos a है, tan a को कितना लिख सकते हो आप सभी बच्चे, cot a लिख सकते हो, cot a, और इसको cos a को हम यहां से जो लिख सकते हैं cos a को 1 अपॉन में sec a लिख सकते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से। अगर बच्चों मैं आपको बताऊं, आपने आइडेंटिटीज तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो जब हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस के tan स्क्वायर a। होता है नहीं होता है, तो भाई ये वाली आइडेंटिटी का आप ध्यान रखेंगे, तो हम इस वाले 1 अपॉन कोट ए को तो कोट ए रखेंगे, ठीक है, और इस 1 अपॉन सेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में, मतलब ये जो कोस सेक ए है ना, ये अंडर रूट हटाओगे तो सेक ए अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा जब उसका अंडर रूट लगेगा। ये बात समझ में आ गई। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 1 प्लस के tan स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ये थोड़ा ध्यान से लिखना, मल्टीप्लाई बाय के 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस के tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है। 1 अपॉन के कोट ए, आपकी बात समझ में आ गई। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करोगे, देखो ऐसे भाई 1 प्लस के tan स्क्वायर ए जो होता है हमारे पास, tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 अपॉन के कोट स्क्वायर ए होता है, कितना, कोट स्क्वायर ए। तो जब आप इसका एलसीएम लेके यहां से सोल्व करोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, 1 अपॉन के कोट ए मल्टीप्लाई बाय के 1 अपॉन में, ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट में पूरा का पूरा रहेगा ये कोट स्क्वायर ए प्लस के 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। ये बात समझ में आ गई।
तो इस वाली वैल्यू को अब आपको क्या करना है, मैं इधर की तरफ थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं। देखो 1 में कोट ए, 1 में कोट ए रहेगा मल्टीप्लाई बाय के ये देखो 1 में जो रहेगा हमारे पास, देखो ये तो कोट स्क्वायर ए है ना, ऊपर वाला तो अंडर रूट में रहेगा, कोट स्क्वायर ए अपॉन में कोट ए, ठीक है, दिस इज कोट ए से तो कोट ए रिड्यूस आएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1 में कोट स्क्वायर ए प्लस के 1, ये कोट स्क्वायर ए है भाई, यहाँ पे कोट स्क्वायर ए प्लस के 1, कोट स्क्वायर ए प्लस के 1 है यहाँ पे, 1 में कोट स्क्वायर ए प्लस के 1। तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हो 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए जो होगा हमारे पास 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, तो सी ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको करना क्या है, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी हम। तो इसमें आपसे सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू आपको दे दिया गया है कि भाई tan थीटा जो है a माइनस बी और a प्लस के b आपको दिया गया है अपॉन में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऑल ऑफ यू नो कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा आप अच्छे से जानते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हमारे को दे रखा है कितना a माइनस बी, और बेस अगर हमारा a प्लस के b है तो आप इसका हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। सपोज करो ये a और b और c हमने इसको इस तरीके से अज्यूम कर लिया है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑल ऑफ यू नो कि हम जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहां से जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बच्चों फटाफट से लगा देना माइनस के 2ab और इसमें a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और प्लस के 2ab हमारे पास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब एक बार बताओ माइनस के 2ab से प्लस के 2ab तो रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर, तो यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू, और जो कि हमारे पास ac के स्क्वायर के बराबर है, AC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप एक बार बताना जब AC का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर के इक्वल है, तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि भाई इसको अंडर रूट में लिख लेना पूरे को, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, तो यानी ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, पूरी की पूरी वैल्यू अंडर रूट में निकल के आ जाती है। आ गई, यहाँ से हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। अब एक बार बताना जब हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई तो हम यहां से क्या करेंगे, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। कितना होता है परपेंडिकुलर, यानी a माइनस बी, परपेंडिकुलर कितना है ab और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास ac, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा यहां से, और ac की वैल्यू जो है हमारे पास अंडर रूट में 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाती है। तो यहां से आपकी जो साइन थीटा आती है, यहां से आप इतना निकाल सकते हैं साइन थीटा को। तो साइन थीटा जो आएगा हमारे पास a माइनस के b अंडर रूट में 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, इसका आंसर हो जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो इसमें भी आपको प्रूव द आइडेंटिटी आपको दिया गया है। तो आपको ये वाला डेटा जो है sin x माइनस के tan x अपॉन में sin x इंटू tan x इज इक्वल टू cos x माइनस 1 अपॉन में sin x, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो बच्चों इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपको ये दे रखा है ना sin x माइनस के tan x आपको दे रखा है, और अपॉन में आपको दे रखा है sin x इंटू tan x। बच्चों इसमें हम सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को इसको सोल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम इसका सोल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखो थोड़ा सा ना आपको हल्का सा माइंड यूज करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसी वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में, देखो ये sin x जो है ना इसको एज इट इज इधर लिख लीजिए sin x इंटू tan x, और बच्चों मल्टीप्लाई बाय के ये जो नंबर है ना इसको उठा के ऐसे लिख दीजिए इधर की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि देखो उसका ना एक फायदा आपको होगा sin x माइनस के tan x। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी होपफुली, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसके बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 1 अपॉन में कितना है हमारे पास sin x इंटू tan x। अब sin x को हम कितना लिख सकते हैं, sin x को तो sin x से लिखेंगे, sin x को तो देखो sin x से लिखा जाएगा, और tan x को आप लोग जानते हैं sin x अपॉन में cos x लिख सकते हैं, sin x अपॉन में cos x आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब आप क्या करो, यहां से थोड़ा सा हल्का सा माइंड यूज करो, तो sin x मल्टीप्लाई बाय के tan x एज इट इज लिखिए,
और मल्टीप्लाई बाय के। इस पूरी इक्वेशन में से बच्चों आपको क्या करना है, साइन को कॉमन ले लीजिए। साइन जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो साइन एक्स आपने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस के 1 अपॉन में कोस एक्स बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा भाई, भाई इस पूरी इक्वेशन में से मैंने ना इस वाले बॉक्स में से मैंने साइन एक्स कॉमन ले लिया है। अब एक बार बताओ, यहां से जब आप इतना काम कर लेंगे तो हमारे पास जो डेटा बच रहा है, एक तो बच रहा है 1 अपॉन में साइन एक्स टेन एक्स, 1 अपॉन में साइन एक्स और टेन एक्स हमारे पास बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा है, इंटू साइन एक्स हमारे पास बच रहा है। तो साइन एक्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, और इसको जब आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कोस एक्स उधर चला जाएगा, कोस एक्स माइनस के 1 अपॉन में कोस एक्स हमारे पास ऐसे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब बच्चों इस साइन एक्स से तो साइन एक्स रिड्यूस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यहां से आप जो है ना 1 अपॉन 10 जो होता है, यानी इसको कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स, और ये मल्टीप्लाई चला जाके ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय के कितना बचेगा इधर, ये एज इट इज कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में कोस एक्स, ये कोस एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से इस कोस को रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऊपर कितना बचा, कोस एक्स माइनस के 1 अपॉन में साइन एक्स। अब देखो कोस एक्स माइनस के 1 अपॉन में साइन एक्स, ये किसके इक्वल आ जाता है, RHS के इक्वल आ जाता है। बच्चों देखो इस तरीके से आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। प्रूव करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, इसमें हमें भी प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करना है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस के कोट थीटा प्लस के कोट थीटा अपॉन के 1 माइनस के टेन थीटा को इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के कोट थीटा। तो हम इसके स्टेप आपको 1 बाय 1 बताएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो टेन थीटा को हम यहाँ पे टेन थीटा देखो, पहले तो मैं इस वाली आइडेंटिटी को एज इट इज लिख देता हूं, थोड़ा सा समझना। टेन थीटा 1 माइनस के कोट थीटा, और बच्चों मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व करने का काम कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो 1 माइनस के टेन थीटा मैंने लिखा, इतनी बात क्लियर हो गई सबको। अब यहां से आपको क्या करना है, कोट थीटा, और कोट थीटा जहां पे भी दिख रहा है तो ऑल ऑफ यू नो कोट थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन के टेन थीटा, होता है नहीं होता है। तो व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन, तो टेन थीटा को तो टेन थीटा लिखा, और 1 माइनस के कोट थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन में टेन थीटा, और प्लस के कोट थीटा को फिर से हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन में टेन थीटा और 1 माइनस के टेन थीटा। बच्चों टेन थीटा को मत छेड़ना, टेन थीटा को छेड़ोगे तो हो तो जाएगा पर फिर लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेना करके अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। तो यहां से आपको क्या करना, टेन थीटा को टेन थीटा और इसके अपॉन में 1 करना, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यू विल गेट टेन थीटा, आ जाएगा टेन थीटा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब यहां से ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा, 1 अपॉन में टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब इसके साथ ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस के टेन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन टेन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। और यहां से भी हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम, तो यानी व्हाट विल बी दिस, तो इट विल बी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस के 1, टेन थीटा माइनस के 1, और प्लस के 1 अपॉन में टेन थीटा और 1 माइनस के टेन थीटा, वी कैन राइट इट डाउन एज। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। अब बच्चों एक बात बताना, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई, कौन सी वाली वैल्यू, दिस वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब यहां से आपको क्या करना है, इन दोनों का देखना, यहां से मैं यहां से ये वाली वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो इस वाली वैल्यू को उठा के हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, तो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस के 1, और देखना यहां से मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ज्यादातर बच्चे इसी वाले स्टेप में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करे तो करे क्या। अब एक बात बताओ, ये टेन थीटा माइनस 1 है और ये 1 माइनस के टेन थीटा है, ये 1 माइनस के टेन थीटा है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, पर माइनस का साइन कॉमन आएगा, और माइनस का साइन जब कॉमन आएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार बताना, जब हम इन दोनों वैल्यूज का, यानी टेन थीटा तो टेन थीटा और ब्रैकेट में यहाँ पे टेन थीटा माइनस के 1, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब एक बार बताना,
टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन। अब ये टेन थीटा से टेन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी टेन क्यूब थीटा। कितना हो जाएगा ये बच्चों? टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। और ये माइनस का, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे कितना बचेगा? वन बचेगा। अब आप एक बार बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं? कितना होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? भाई बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी होता है। अगर नहीं पता तो यहां से लिख लेना भाई। अब एक बार बताओ, जब इसको सोल्व करोगे यहां से तो यानी टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा यानी ए स्क्वायर, तो यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस के वन 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 कर लेना प्लस के ए बी, तो यानी टेन थीटा अपोन में टेन थीटा और टेन थीटा माइनस के वन। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? ये मैंने एक ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी कर दिया, बस और कुछ नहीं करा। इस टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस वन रिड्यूस हो जाएगा। अब एक बार बताना, थोड़ा सा समझना मेरी बात को। ऊपर कितना बचा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस के वन प्लस के टेन थीटा। ये अपोन में कितना बचा हुआ है? टेन थीटा बचा हुआ है। इसके अपोन में भी टेन थीटा लिखो, इसके अपोन में भी टेन थीटा और इसके अपोन में भी टेन थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा से टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा से टेन थीटा, टेन थीटा से इसको रिड्यूस करेंगे तो इट विल बी टेन थीटा आ जाएगा। और वन अपॉन टेन थीटा कितना होता है? वन अपॉन टेन थीटा कोट थीटा, और टेन थीटा से टेन थीटा करोगे तो कितना आएगा? वन। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस वन, टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस के वन इज इक्वल टू किसके हो जाता है? ये आरएचएस के। भाई स्टेप समझ में आई या नहीं है? एक बार मुझे बताओ, सबको स्टेप समझ में आ गए होपफुली। तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूर, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कमेंट करके जरूर पूछे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये भी आपको करना आना चाहिए। इसमें आपको करना क्या है, इफ sec थीटा प्लस के tan थीटा इज इक्वल टू p आपको दिया गया है, सो दैट p स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। अब बच्चों इसको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, जब आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया गया है। तो आपको इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बात बताऊं, यहां से आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, इस वाली वैल्यू को आप सोल्व कर लीजिए। तो sec थीटा जो होता है हमारे पास, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, sec थीटा को हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा को हम कितना लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये बात समझ में आती है? इज इक्वल टू कितना? p लिख सकते हैं। इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? cos थीटा। अब cos थीटा इसका आएगा तो 1 प्लस के sin थीटा, 1 प्लस के sin थीटा इज इक्वल टू p। ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी? यहां से देखो थोड़ा सा, अब आपने सोचोगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोनों तरफ आप क्या करते हो, हमें किस में प्रूफ करना है भाई? स्क्वायर भी तो लाने, स्क्वायर तो इन वाली वैल्यूज से आने वाले नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी पड़ेगी। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कितना? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने क्या करा? स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। तो इस वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझना ध्यान से। इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस के साइन थीटा, और दोबारा से भी लिख सकता हूँ 1 प्लस के साइन थीटा। भाई वी कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अपॉन में आप सब लोग जानते हैं जो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा होता है दैट इज 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। होता है नहीं होता है? कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर लगा दो, तो 1 का स्क्वायर लगाने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो भी आप लोग जानते हैं बढ़िया से। तो 1 प्लस के, देखो जानते तो सब लोग हैं, अब समय पे किसको याद आया? बस वही आप वही इन सब क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो यानी 1 माइनस के साइन थीटा, और यहाँ पे कितना? 1 प्लस के साइन थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस के साइन थीटा से 1 प्लस के साइन थीटा गया, गया नहीं गया? और इज इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है भाई? पी स्क्वायर भी तो चल रहा है। इज इक्वल टू यहाँ पे देखो पी स्क्वायर भी तो चल रहा है भाई। पी स्क्वायर को कहाँ भूल जाओगे, फिर काम कैसे चलेगा? अब एक बार बताओ, 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बचा भाई? पी स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करो, यहां से आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस के साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 माइनस के साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे, इधर आ जाओ थोड़ा सा, 1 प्लस के साइन थीटा
पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, पी स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर साइन थीटा हो गया। इतनी बात समझ में? हमें साइन थीटा निकालना है, तो एक काम करना ये साइन थीटा को तो इधर साइन थीटा ही रखना, और ये इधर आ जाएगा तो पी स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इधर कितना बच रखा था पी स्क्वायर, और ये इधर +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। इन दोनों में से साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस के पी स्क्वायर, और इधर कितना पी स्क्वायर माइनस के 1। दिख रहा है भाई, कुछ कुछ आंसर आता हुआ दिख रहा होगा जरूर। तो यहां से हमें क्या निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के 1, और ये 1 प्लस के पी स्क्वायर, 1 प्लस के पी स्क्वायर लिख लो या पी स्क्वायर प्लस के 1 लिख लो, बात तो एक ही है। क्या ये RHS के इक्वल आया भाई? RHS मतलब सो दैट करके दिखाना था, तो दोनों आपस में हाँ इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो होपफुली आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसी ही वीडियो आने वाले समय में आएगी। अगर आप उनसे चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।